हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। एक्चुअली बात कितने दिन हुए 4-5 दिन हो गए हैं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आप सभी इंस्टाग्राम में मुझे पूछ रहे थे कि मैम कहाँ चले गए, कैसे हो, क्या हो। तो मैंने सबको पूरी तरह से अपना जवाब नहीं दिया था क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। मैं ऑनलाइन भी नहीं आई थी इंस्टाग्राम में। कल शाम से ही मेरी तबीयत ठीक हो गई और मतलब ठीक पूरी तरह से हुआ नहीं है। अभी भी आई एम सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज। तो ज़्यादा कुछ ये नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। और उसी के साथ में थोड़ी बिजी इसीलिए क्योंकि थोड़ी बिजी मतलब एक्चुअल में ये था कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी घर के कुछ ऐसे होते हैं ना कि घर के लोग रिलेटिव्स के यहाँ जाना ही था मुझे। काफ़ी दिनों से सफ़र कर रही थी। मैंने जैसे कि कहा था मेरे पैर दर्द बहुत इंजूरियस हेल्थ हो गई थी। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट वगैरह भी कराया मैंने। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि असेंशन के टाइम पे ये हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो होती है हम लोगों को ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस असेंशन में, तो हम लोगों को मुझे जो भी हीलर्स हैं जिनका रियूनियन काफ़ी हद तक हो चुका है, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था कि मैम हमारे साथ में ये सारी तकलीफ़ें हो रही। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है और सहन नहीं हो रहा है तो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉडी है हमारी सोल तो प्योर बन रही है ओके असेंशन के द्वारा, लेकिन जब पेन जो हद से ज़्यादा हो जाती है, जब कोई बॉडी सफ़र कर रही है और उसका ट्रीटमेंट हमें पता नहीं कि हमें खुद से घर के नुस्खे नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है किसी की, हाँ, तो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। सिर्फ सर दर्द के लिए मैंने बोला था, क्योंकि सर दर्द अगर हद से ज़्यादा हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी कराना पड़ सकता है किसी किसी को। लेकिन झंडू बाम और ये सारी चीज़ें, सर दर्द तो मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी है, जो भी तकलीफ है, पेन हो रहा है, जॉइंट पेन, तो इसके लिए वैसे भी डॉक्टर्स को कुछ समझेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो आराम हमें पहुंच सकता है ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास में और जो भी जरिए हैं वो सारी चीज़ें करो। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, है ना, थोड़ी बहुत। और यहाँ पे आपको तो पता है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो मैं आपको ये सब बताना चाहती थी कि हमारे अंदर जो इश्यूज होते हैं, वो सबसे बड़े इश्यूज ये भी होते हैं कि हम लोग अपने फैमिली के साथ में एडजस्ट करने में तकलीफ होती है। तो जो असेंशन के टाइम पे, अगर आप लोगों को मैंने पिछले जो मेरा यूनिवर्स का मैसेज पे मैंने बताया था आपको कि अपनी फैमिली के साथ में भी कुछ लोगों को अड़चन हो सकती है, अपनी मतलब ट्रिगरिंग और ये सारी चीज़ें बाहर, जो गुस्सा जो हमेशा के लिए बंद हो गया था और इतने दिनों से हम लोगों को ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, और अचानक अगर गुस्सा आ रहा है तो कहीं अंदर से कुछ ट्रिगर हो रहा है। तो कुछ ना कुछ हम लोगों की क्या हो रही है, एग्जामिनेशन हो रही है। तो इसीलिए उसका ध्यान रखिए। मैंने सैटरडे का शाम का वक्त मैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रही थी अपने आप में, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील किया था मैंने। उसी दिन से शुरू हुआ था, उसी दिन से मैं ऑनलाइन भी नहीं आई थी। तो मेरे साथ में जो हुआ वो आप लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सब जो हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं हम लोगों के, और जो हीलर्स है जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, उन लोगों को रोकने की हर तरीके से कोशिश की जाएंगी। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान ही है सब कुछ। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि मुझे तकलीफ हो रही है पैरों के दर्द से, यानी जो हील्स पूरे जॉइंट जो है पूरी तरह से पूरे पैर, यानी मतलब ऐसे सिचुएशन में कि मैं उठ के खड़ी नहीं रह पा रही हूँ 10 मिनट से ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इम्पॉसिबल फॉर मी एवरीथिंग। तो घर के लोग जो हमारे रिलेटिव्स और कुछ लोग हैं बोलते हैं कि तुम कमज़ोर हो रही हो बिकॉज तुम नॉनवेज नहीं खा रही हो।
मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मतलब नॉनवेज नहीं खाने से क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने अपने सोल फ्रेंड्स से भी बात की और ऐसे मतलब मुझे बार बार ये जर्नी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। तो मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है। ठीक है। ऐसे कई प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, नेगेटिव एंटिटी भी हो सकता है, आई डोंट नो। असेंशन का टाइम है तो ये जोड़ों का दर्द तो होना ही है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आपको इनर वर्क के लिए रुकावट आ रही है तो दृढ़ निश्चय बनाए रखिए, यूनिवर्स पे पूरी तरह से फेथ रखिए। ये सारी चीजें जो है सिर्फ टेम्पररी हो रही है हमारे साथ में, इतना ध्यान रखिए कि ये हमेशा की प्रॉब्लम नहीं है, ये होते रहती है। देखो नॉर्मल पर्सन में भी ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन हाँ हम लोग कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ तो ये सारी चीजें होंगी हमारे साथ में। दुख और दर्द आएंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ में हमारे झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उनको डांटे, उनको गलत बोले, नहीं। हम लोगों को कभी कभी हो जाता है, अगर गलती से अगर बोल भी जाए तो फिर से अगर ठीक कर सकते हो तो वो सारी सिचुएशन को ठीक करना, मतलब अपने रिलेटिव्स, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों से हमें हमेशा साथ रहना है। उनके साथ में हमारे कर्मा जुड़े हैं और उनको हेल्प करनी है, उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को केयर करनी है, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को। अगर मैरिड हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में सभी लोग जो होते हैं वो सारे ही अच्छे होते हैं। वो चाहे हमारे कार्मिक ही क्यों ना हो, फिर भी उन लोगों के साथ में हमारे कर्मास जुड़े हैं और हम लोगों को उनसे सीखना है बहुत कुछ और अपना प्योर सोल बनना है। ये इम्पोर्टेंट है। वो लोग हमारी एनर्जी को बेयर नहीं कर पाते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस को उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए वो झगड़ा कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं और लेसन भी सिखा रहे हैं वो साथ में। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोगों को यही मेरा मैसेज था, आप सब लोगों को बताना था कि अपना ध्यान रखिए उसी प्रकार से जैसे रखते हो, और अच्छे से रखना है, ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। तो अगर जिसको भी अगर बहुत ज़्यादा अभी जो इश्यूज क्लियर हो चुके थे, ऐसा फील हो रहा था और फिर अचानक वो अगर सरफेस पे आ रहे हैं, तो गॉड ब्लेस यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलिए। किसी का अगर इनर वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कारण हो सकता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, कुछ डिवाइन फेमिनिन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब है काफ़ी, मतलब सबकी है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि हमारी तबीयत ख़राब है, तो ये हुआ है मैम, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिसकी वजह से हम इनर वर्क नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, अगर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्शन लेना है, खुद के लिए भी और डीएम के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और अफर्मेशन बोलने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपाजब करने की कोशिश कीजिए, अपाजब करते रहिए, सब यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ठीक है। अगर चक्रास अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ आप सबसे, और यूनिवर्स का भी मैसेज यही है आप सबके लिए, क्योंकि यूनिवर्स ही की इच्छा से ही ये मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा था मुझे कि इस विषय पे आप लोगों से बात करनी है। जब हम किसी की हीलिंग कर रहे होते तो हम भी इंज्योर हो जाते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये रास्ता छोड़ दें, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा कुछ भी नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा ही पर्पस है, हमें करना ही है, भले ही कितनी भी तकलीफें सामने आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, अपना सोल पर्पस करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। जो अच्छे से मेडिटेशन कर पा रहे वो सब लोग मेडिटेशन कीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स प्लीज़ हम लोगों के साथ में, सबके साथ में रखिए। हमारे सोल फैमिली के सभी मेंबर्स हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। हम दोनों हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें हमेशा। यही इस जर्नी में हम अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी। अपने आप को अकेला बिल्कुल कभी फील मत कीजिए, क्योंकि हम सारे सोल्स
जो इस फैमिली मेंबर्स में हम सब लोग एक साथ हैं, हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। तो हाँ, भले ही बाहर के लोग आपको बेयर नहीं कर पाते हैं, जो नॉर्मल सोल है वो उनको नहीं कर पाते हैं, हमें बेयर नहीं कर पाते, वो अपनी ही लगा के रखते हैं कि आप ये जर्नी छोड़ने के लिए हर प्रकार से कोशिश की जा सकती है आपके साथ में, लेकिन आपको जर्नी छोड़नी नहीं, फिर से पहले से शुरुआत नहीं करनी है कुछ भी चीज़ को। इतने जो 1 साल से 2 साल से, कुछ लोग काफ़ी सालों से या कुछ महीनों से आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, और ऐसी छोटी मोटी अड़चनों से अगर घबराओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो हर चीज़ में कोई ना कोई अड़चन आती है, तो यहाँ इस जर्नी में भी अड़चनें आएंगी, जरूर आ रही होंगी, फिर भी आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे मत देखो। अब यू टर्न है नहीं, यू टर्न तो है नहीं, इतना याद रखिए। तो फिर कैसे हम कुछ का ठीक हो जाएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिनको भी अगर कुछ भी पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसका ट्रीटमेंट कराइए, ध्यान रखिए अपना, लेकिन इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क अगर कभी कभी छूट रहा है, कभी अगर नहीं हो रहा है, तो अपा जब तो करिए। प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, अफर्मेशन बोलना भी जरूरी है। अफर्मेशन मन में बोलो, सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और कुछ आपके क्वेश्चंस थे कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करोगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, मैंने आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई सभी के नहीं दे पाई थी। तो बहुत कुछ हुआ था इस बीच में, बहुत कुछ हुआ था, जाने दो। तो जिनका मैंने कल रिप्लाई दिया, और काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि मैम हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर काउंसलिंग चाहिए तो वहीं पे मैं आपको नंबर दूंगी, वहीं पे सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी, तो वहीं से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ज़रूर मैं उसका आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और कुछ इश्यूज होते हैं हम लोगों के, वो सारे इश्यूज पे भी मैं वीडियो और लेके आ ही रही हूँ, क्योंकि हमारे इश्यूज जब क्लियर होंगे, पूरी तरह से प्योर डिवाइन सोल बनेंगे, तभी हम लोगों को जो भी है आप में से काफ़ी लोगों को रियूनियन प्राप्त होगा, क्योंकि यही इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप फिर से आए हुए डीएम सिर्फ पार्शियल यूनियन ही कहलाते हैं। फिर क्यों वो नहीं बता पाते आपको अपनी दिल की बात, तो यही होता है कि उनका थ्रोट चक्रा, ये सारी चीज़ें हाँ डेली करनी होती है, चक्रा हीलिंग वगैरह जो है ये हर रोज करना है, ठीक है। अब नॉनवेज खाने से मना क्यों किया जाता है? चक्रा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, चक्रास होते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जो भी है, गुस्सा ज़्यादा जो आता है किसी को, तो नॉनवेज खाने से एक राक्षस प्रवृत्ति होती है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति उनमें भी दिखाई देती है, तो वो अपने इश्यूज को क्लियर नहीं कर पाएंगे हम सब लोग। और एक पशु को काट के खाने से आपकी क्या थर्ड आई ओपन हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। इंट्यूशन समझ में आएंगे भगवान के? नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कारण है नॉनवेज ना खाने के इस जर्नी में। नॉट ओनली हमें ही खाने के लिए मना नहीं किया जाता है जो ट्विन फ्लेम है, बट ऑल्सो जो भी मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम करते हैं और जो अपना थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं, वो सब लोगों को भी अपनी थर्ड आई ओपन करने के लिए नॉनवेज खाने के लिए मना ही किया जाता है। तो मेरे साथ में भी यही हुआ कि घर के लोग, सभी लोग, और स्पेशली साउथ में नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और भगवान के नाम से भी बलि दे के भी खाया जाता है, पता है आपको। तो वो मुझे बिल्कुल पहले से ही पसंद नहीं था बचपन से, और मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध थी, लेकिन फिर भी घर के लोगों के फोर्स की वजह से खाती थी कि अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ऐसा वैसा बोल के। तो मेरे हेल्थ को कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन वो थोड़ा सा जोड़ों में दर्द और ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से सब लोगों को ये चांस मिल गया कि तुम वीक हो क्योंकि तुमने नॉनवेज बंद कर दिया। मतलब ये एक चांस मिल गया घर के लोगों को बोलने के लिए। तो जैसे मुझे बोला जाएगा वैसे आपको भी बोला जाएगा। तो अपना दृढ़ निश्चय जो होता है ना, बिल्कुल
कितने कितने प्रकार से मुझे टोका जा रहा है, कितने प्रकार से मुझे बोला जा रहा है, कितने प्रकार से मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वैसे आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल डट के रहना है कि मुझे इनर वर्क, इतने दिनों का जो इनर वर्क है पूरा सत्यानाश नहीं करना है इनर वर्क को, क्योंकि हम लोगों को वो सारे यूनिवर्स से मोक्ष पाना है, यूनिवर्स का ही बन के रहना है पूरी तरह से। उसके अलावा उसी में होते हैं क्या, मतलब मिनरल्स और न्यूट्रिशंस जो होते हैं उस बहुत सारे दाल और सब्जियों में भी होता है। वो सारी चीजें खाएं जो कि खाने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि वो सारे प्रोटीन्स जो कि नॉनवेज से मिलते हैं वो और कौन सी चीजों से मिल सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं लेके आऊंगी। मैं खुद भी रिसर्च करूंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगा, तो आप भी बताइए, ठीक है। जो भी है, तो आपको जो भी समझाऊंगा आप मुझे समझाइए। इस जर्नी को नहीं छोड़ के जाना है किसी को भी, छोड़ के जाओगे तो फिर से यू टर्न है ही नहीं, तो फिर से घूम फिर के यही आना होगा, फिर से जीरो से क्यों शुरू करना है, फिर से जीरो से नहीं शुरू करना है ना हमें, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट ऑल द फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, लव यू सो मच।